हेलो स्टूडेंट, मैं अशोक सर आज के इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्य का पहला पाठ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप इस पाठ को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा एवं सुनिएगा। जो भी इसमें आपको समझ में नहीं आएगा उसे पुनः कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। आज का पहला पाठ जो आपको पढ़ना है वह है सूर के पद। सूरदास जी का पद है। सबसे पहले मैं सूरदास जी के जीवन परिचय से आपको अवगत कराऊंगा। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। इनके जन्म के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। इनका जन्म स्थान भी मतभेदों से भरा हुआ है। पहली मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान पे माना जाता है। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली में हो गई। इनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी को वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। इनकी कविताओं में, इनके पद में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। आपको सूरदास जी के 4 पद पढ़ने हैं, जिनमें मैं आज के इस वीडियो में 2 पदों की विस्तृत व्याख्या करूंगा। आप ध्यान से इसको सुनिएगा। पहला पद है, उद्धव तुम तो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगात, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाइन बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी ने उद्धव के निराकार ब्रह्म के उपदेश के ऊपर गोपिकाओं का जो कटाक्ष है उसको बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जब भगवान श्री कृष्ण गोकुला को छोड़ करके मथुरा चले गए थे और गोपिकाओं से कल परसों नरसों में आने का वादा करके गए हुए थे और जाने के बाद वहां से पुनः वापस न आकर के उद्धव से गोपिकाओं के लिए निराकार ब्रह्म का संदेश भेज देते हैं और उद्धव गोपिकाओं से आकर के निराकार ब्रह्म की उपासना का जब संदेश देते हैं तो गोपिकाएं अपने
लेकिन उस पत्ते के ऊपर जो है जल अपना तनिक भी असर नहीं दिखा पाता, अर्थात उस पत्ते में तनिक भी दाग नहीं लग पाती। उसी तरह आप कृष्ण के पास रहते हुए भी आप उनके प्रेम में नहीं पक पाए। ज्यों जल माह तेल की कागज, जिस तरह से तेल पुती हुई कागरी को अगर जल के अंदर डुबोया जाए बूंद न ताक लागी, तो उस गागरी के ऊपर एक पानी की एक बूंद भी नहीं लग सकती है। उसी तरह से आप लग रहा है कि प्रेम की नदी में कभी आप अपने पांव को डुबोया ही नहीं है, अर्थात आपने किसी से स्नेह किया ही नहीं है, और नहीं आप जो है किसी के रूप के ऊपर मुग्ध हुए हैं, किसी के रूप के ऊपर आप जो है आकर्षित हुए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं, अय उद्धव अबला हम भोरी, हम गोपिकाएं तो भोरी सीधी सादी हैं, अबला हैं, गुरचाटी जो पागी। जिस तरह से चींटियां जो है गुड़ पा जाने पर उससे इतना उसके ऊपर इतना आकर्षित होती हैं कि अपने जीवन को देने के लिए भी, अर्थात अपने सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं, अपनी जिंदगी उसमें समर्पित कर देती हैं। उसी तरह से उस चींटियों की भांति हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गए हैं, उससे कभी अलग नहीं हो सकते। इस तरह से यह सूरदास जी का पहला पद समाप्त होता है। अगले पद में उन्होंने बताया है कि मन ही मन की माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधम, नाही परत सही, नाही परत कहीं, अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहत हूती गुहार जितहि तय, उततय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जाता नहीं लगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी गोपिकाओं के मन की व्यथा को उजागर करने का प्रयास किया। गोपिकाएं अपने मन की बात उद्धव से कहते हुए कहते हैं कि अय उद्धव, हमारे मन में जो अभिलाषाएं थी, श्री कृष्ण के प्रति जो इच्छाएं थी, वह मन के अंदर ही रह गई। अब तो हमसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा है कि हम क्या करें। मन ही मन की माझ रही, मन ही मन में ही मन की माझ रही, मन की बातें अब हमारे मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधर, अय उद्धव, इन बातों को हम किससे जा करके कहें, ना ही परत कहें। मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा है कि हम अपने मन की बातों को, मन की व्यथाओं को, मन के कष्टों को किससे जा करके कहें। जो बातें कृष्ण कहने के योग्य थी, जो कृष्ण कह करके अपने मन को सांत्वना दे लेते थे, वह बातें तो हमारे मन के अंदर ही रह गई। अवधि आधार आश आवन की, तन मन बिथा सही। भगवान श्री कृष्ण हम लोगों से कल परसों नरसों में आने की बात कह करके गए थे, और इस अवधि को, इस समय को, अर्थात यह अवधि या समय हमारे आधार का साधन था कि भगवान आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों नरसों कभी न कभी अवश्य आ जाएंगे। और इस आने की आशा में यह मन जो है, यह तन जो है, यह शरीर और यह मन उस कष्ट को सहता था, अर्थात कृष्ण के
अर्थात जिस परम परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को देख करके उनसे बातें करके हम लोग सुख का अनुभव करना चाहती थी, उन्हीं कृष्ण से अब हमें दुख मिल रहा है। यह योग साधना की बात को सुन करके अब दुख प्रदान हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि अब धीर धरें क्यों, मर जाता न रहे। गोपिकाएं कहती हैं कि हम गोपिकाएं अब धीरज कैसे धारण कर सकती हैं, मर जाता नहीं, जब हम लोगों की मर्यादा ही नहीं रही, जब हम लोगों का इज्जत मान सम्मान या मर्यादा ही नहीं रह गई, अर्थात हमारे लिए कृष्ण ही नहीं रह गए, तो हम लोग धीरज धारण कैसे कर सकती हैं। इस तरह से यहाँ पर दूसरा पद भी समाप्त होता है।